धुंध से ढकी भोर में पीपलगंज के पुराने बस स्टैंड पर एक टेढ़ी सी चाय की दुकान हर सुबह सबसे पहले जागती थी। कहते हैं उस दुकान की मिट्टी की भट्ठी पर चढ़ी केतली सिर्फ चाय नहीं, लोगों की थकान भी उबाल देती थी। रमेश की मीठी आवाज और अदरक वाली चाय ने बरसों तक गांव का दिल गर्म रखा। लेकिन उसी बाजार में अब चमकती नई दुकानें खुलने लगी थी। उस सुबह जब उसने पहली बार अपनी दुकान के सामने खाली पड़ी बेंचों को देखा तो उसके भीतर कौन सी आग जल उठी थी। पीपलगंज के छोटे से गांव में रमेश की ये पुरानी चाय की दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, लोगों की सुबह की आदत थी। बरसों से वो सूरज निकलने से पहले आ जाता, चूल्हा जलाता, चाय चढ़ाता और पहली केतली के साथ दिन की शुरुआत करता। चलो भाई, आज की अदरक थोड़ी ज्यादा डाली है। जो भी पहली चाय पिएगा सीधा नींद भूल जाएगा। अरे रमेश, तेरी चाय में अदरक कम हो या ज्यादा, मजा तो तेरी बोली में है। बोली मीठी रहे तो चाय अपने आप मीठी लगती है हरिया भैया। लो गरम गरम पकड़ो। बेटा, मेरे लिए चीनी थोड़ी कम। उम्र बढ़ गई है पर तेरी चाय छोड़ी नहीं जाती। हाँ काकी, आपकी चाय तो मुझे याद रहती है। कम चीनी, ऊपर से जरा सी इलायची। रमेश की कमाई बड़ी नहीं थी पर उसके चेहरे पर शिकायत भी नहीं थी। वो हर ग्राहक का स्वाद, आदत और हालचाल याद रखता था। यही उसकी पूंजी थी, यही उसका गर्व। रमेश सुन, आज फिर शहर से कोई अफसर आने वाला है। बाजार में चहल पहल बढ़ेगी। अच्छा है मास्टर जी, भीड़ होगी तो 2 पैसे ज्यादा बन जाएंगे। चाचा, मेरे लिए आधा गिलास। माँ ने कहा है देर हुई तो मास्टर जी डांटेंगे। अरे मैं यहीं बैठा हूँ, पहले चाय पी फिर डांट की चिंता करना। छोटू, तेरी चाय में फूंक मैं मार देता हूं वरना जीभ फिर जल जाएगी। इसी तरह छोटी छोटी बातों, हंसी और गरम चाय के साथ रमेश की दुनिया चलती थी। साधारण, सीधी और शांत। उसे लगता था कि यही हमेशा रहेगा। वाह, आज तो चाय ने सच में जान डाल दी। तेरे बिना बाजार सूना लगे रमेश। बस आप सब आते रहो भैया, यही मेरे लिए बहुत है। भगवान करे तेरी दुकान यूं ही चलती रहे। मेहनत की कमाई में बरकत होती है। आपकी दुआ है काकी, वरना मेरे जैसे आदमी के पास है ही क्या। लेकिन उसी दिन दोपहर ढलने से पहले बाजार के दूसरे छोर पर कुछ ऐसा दिखा जिसने रमेश के मन में पहली बार हलचल पैदा की। एक नई चमक, एक नया आकर्षण और उसके साथ एक अनजाना डर। अरे, ये सामने वाली खाली जगह पर इतनी बड़ी दुकान कब बन गई? रात भर काम हुआ होगा। लगता है शहर वाला कोई आदमी है। बोर्ड भी नया लग रहा है। अरे वाह, कुर्सियां देख, शीशे की जार, रंगीन लाइट, बड़ा ठाठ है। ठाठ से क्या होता है? चाय अच्छी होनी चाहिए भैया, लोग स्वाद पर आते हैं। हाँ बेटा, पर आजकल लोग चमक दमक पर भी जल्दी रीझ जाते हैं। शांति काकी की बात सुनकर रमेश ने हल्की सी मुस्कान तो दी पर उसके भीतर कुछ चुभ गया। पहली बार उसने अपनी दुकान की टूटी टीन, फीका बोर्ड और पुरानी बेंचों को उस नजर से देखा जिस नजर से वो कभी नहीं देखता था। मेरी दुकान सच में इतनी पुरानी लगती है क्या? देख रमेश, घबराने की बात नहीं। तेरी पहचान तेरे व्यवहार से है। जिसने बरसों भरोसा कमाया हो उसे कोई इतनी जल्दी नहीं हटा सकता। हाँ शायद, पर लोग बदलते भी तो जल्दी हैं मास्टर जी। शाम तक बाजार में उसी नई दुकान की चर्चा फैल गई। कोई उसकी मशीन वाली चाय की बात कर रहा था, कोई ठंडी कॉफी की, कोई बड़े कपों की। हर शब्द रमेश के मन में जैसे किसी पत्थर की तरह गिर रहा था।
अरे रमेश, सुना? उधर मशीन से झाग वाली चाय मिलेगी और साथ में बिस्किट मुफ्त। मुफ्त के चक्कर में स्वाद खराब निकला तो फिर क्या फायदा। अरे भाई, देखने में ही मजा है। जमाना बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है, और शायद लोगों का मन भी। रमेश, मन छोटा मत कर। मेहनत का रास्ता लंबा होता है पर टिकता है। पर अगर लोग उधर चले गए तो मेरा चूल्हा कैसे जलेगा? सिर्फ अच्छे बोल से घर नहीं चलता। ये वही रमेश था जो सुबह तक संतोष की बात करता था। अब उसके स्वर में डर था, और डर के पीछे धीरे धीरे जन्म ले रहा था लालच, ज्यादा कमाने का, जल्दी कमाने का, किसी भी तरह पीछे न छूटने का। सुन रमेश, कमाई बढ़ाने की चाह बुरी नहीं, पर चाह जब चैन खा जाए तब आदमी गलत मोड़ पर चला जाता है। मैं गलत कुछ नहीं करना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मेरी दुकान खाली ना पड़े। खाली ना पड़े तो तरीका भी नया चाहिए। लोग खींचने पड़ते हैं, अपने आप नहीं आते। कैसा तरीका? तरीका जो जेब भी भरे और भीड़ भी लगाए। अगर सुनना चाहे तो रात को बताऊं। उस चमक ने सिर्फ बाजार को नहीं, रमेश के मन को भी चीर दिया। एक तरफ बरसों की ईमानदार आदत, दूसरी तरफ जल्दी कमाने का लालच, और अब उसके सामने एक ऐसा सुझाव आने वाला था जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकता था। रात को आना पन्नालाल, मैं सुनूंगा। लेकिन पन्नालाल उसे क्या बताने वाला था? धंधे का उपाय या पतन की पहली सीढ़ी? रात की वो बात रमेश के मन में देर तक घूमती रही। पन्नालाल का सुझाया सस्ता रास्ता उसे गलत भी लगा, मगर जेब की चिंता ने उसकी हिचक को दबा दिया। सुबह होते होते उसने तय कर लिया, आज से खर्च कम, मुनाफा ज्यादा। अरे रमेश, जल्दी बना दे भाई, तेरी चाय के बिना आंख खुलती ही नहीं। अरे, कल तो तू बड़ा खोया खोया लग रहा था, आज जरा कड़क बना देना। बस काका, अभी देता हूं। आज तो ऐसी चाय पिलाऊंगा कि थकान भाग जाएगी। रमेश जानता था कि स्वाद बदलेगा, पर उसने खुद को समझाया, एक दो दिन में कौन पहचान लेगा। भीड़ बढ़ी, पैसा आया तो सब संभल जाएगा। लो भैया, चाय पियो। अरे ये क्या रमेश, आज चाय कुछ फीकी सी नहीं लग रही। और खुशबू भी अलग है। तेरी चाय में जो जान होती थी ना, वो कहां गई? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा वहम है। शायद आज तुम्हारा मिजाज ठीक नहीं होगा। चाय तो वही है। बेटा, हम बरसों से तेरी चाय पी रहे हैं, स्वाद पहचानते हैं, कुछ तो बदला है। काका, महंगाई देखी है ना, सब कुछ पहले जैसा रखना आसान नहीं होता। महंगाई अपनी जगह है, पर भरोसा भी कोई चीज होती है रमेश। हम तेरे यहां स्वाद के लिए आते हैं, बहाने सुनने नहीं। रमेश ने उनकी नाराजगी देखी, समझी भी, मगर भीतर बैठा लालच धीरे धीरे तर्क बनकर खड़ा हो गया। अगर थोड़ा सस्ता सामान डालने से धंधा बचता है तो बुरा क्या है? यही सोच उसके मन को कठोर करने लगी। 2 दिन की बात है, लोग आदत डाल लेंगे। हर चीज में नखरा थोड़े चलता है। चलो काका, आज मजा नहीं आया। सुबह का ये छोटा सा धक्का रमेश को रोक सकता था, लेकिन उसने उसे चेतावनी नहीं, ग्राहकों की बेवजह शिकायत मान ली। ओ रमेश, एक कटिंग दे जल्दी, सवारी छोड़ कर आया हूं। हाँ गुड्डू भाई, अभी देता हूं। ले गुड्डू, गरम है, संभाल के। अरे बाप रे, इतनी पतली! इसमें दूध है भी कि बस रंग दिखाया है? सबको आज पता नहीं क्या हो गया है। चाय ठीक है, तुम लोग ही ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा मुझे भी दे, सुबह सुबह हाथ चलाने हो तो तेरी चाय चाहिए। हाँ दीदी, अभी देता हूं।
रमेश, ये वही चाय नहीं है। पहले मलाई की खुशबू आती थी, अब बस उबला पानी लग रहा है। सही कह रही है दीदी, पैसे पूरे माल आधा, ये ठीक नहीं। तो क्या करूं? मुफ्त बांटूं? खर्चा बढ़ रहा है, कोई समझता ही नहीं। खर्चा सबका बढ़ता है, पर सब अपने हाथ का ईमान नहीं घटाते। तेरी पहचान चाय थी, हिसाब किताब नहीं। ये बात सीधी थी, मगर रमेश के भीतर जाकर चुप गई। उसे लगा जैसे हर कोई उसकी मजबूरी नहीं, उसकी कमजोरी देख रहा है। और जब आदमी अपनी गलती मानने के बजाय उसे बचाने लगे, तब गिरावट तेज हो जाती है। अच्छी नहीं लग रही तो मत पियो, दुकान कोई एक आदमी से नहीं चलती। ये सारी बातें रास्ते से जा रहे मास्टर जी सुन लेते हैं। रमेश, बात चाय की कम, तेरे लहजे की ज्यादा हो गई है। मास्टर जी, मैं बस सच कह रहा हूं, हर कोई शिकायत लेकर खड़ा है। शिकायत वहां होती है जहां उम्मीद होती है। लोग तेरे पास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी तुझसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं। जिस दिन बोलना छोड़ देंगे, समझ लेना सब खत्म। खत्म कुछ नहीं होगा, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लोगों को नई चीज की आदत लगती है, फिर मान जाते हैं। नई चीज की आदत तो लग जाती है, पर टूटा भरोसा जल्दी नहीं जुड़ता रमेश। शब्द हवा में तैरते रहे, लेकिन रमेश ने उन्हें दिल तक नहीं उतरने दिया। उसने फिर वही सस्ती पत्ती उठाई, वही पानी बढ़ाया, वही समझौता दोहराया। उसे लगा वो पैसे बचा रहा है, जबकि सच में वो अपना नाम खर्च कर रहा था। रमेश, आज लोग कम क्यों रुक रहे हैं? काम कर तू, बच्चों जैसी बातें मत कर। शाम तक सब ठीक हो जाएगा। पर रमेश, कल वाली खुशबू आज सच में नहीं आ रही। मैंने कहा ना, अपना काम कर। क्यों रमेश, भीड़ तो आई पर ठहरी नहीं, है ना? तुम अपना काम देखो पन्नालाल, मेरी दुकान मैं संभाल लूंगा। अभी तो बस स्वाद बदला है। अगर लोग बात फैलाने लगे तो तेरी कमाई नहीं, तेरी साख गिरेगी, और साख गिरी तो फिर। रमेश ने पहली बार सचमुच डर महसूस किया। सुबह की शिकायत अब दोपहर की फुसफुसाहट बन चुकी थी, और बाजार में फुसफुसाहट अक्सर शाम तक खबर बन जाती। यही है वो दुकान, लोग कह रहे थे अब यहाँ पहले जैसी चाय नहीं मिलती। अगर बात सच हुई तो फिर यहाँ रुकने का क्या फायदा? रमेश ने उनकी आधी बात सुनी, आधी समझ ली, और उसी पल उसे एहसास हुआ आज सिर्फ चाय नहीं बिगड़ी थी, उसके बरसों के भरोसे में पहली दरार पड़ चुकी थी। रमेश ने उन दोनों ग्राहकों की हिचकिचाहट देखी, फिर जैसे किसी अदृश्य डर ने उसका गला पकड़ लिया। उसे लगा बात अब कानों से निकलकर बाजार की चाल बन चुकी है। रहने दे भाई, आज उधर वाली दुकान पर चलते हैं, कम से कम मन तो नहीं खट्टा होगा। हाँ, नाम खराब हो जाए तो चाय भी फीकी लगती है। अरे साहब, एक बार पीकर तो देखिए, ऐसी भी क्या जल्दी फैसला कर लिया आपने? फैसला हमने नहीं किया, तुम्हारी चाय ने किया है। दोनों मुड़ गए। रमेश की आंखें उनके पीछे नहीं, सीधे बगल की दुकान की भीड़ पर जा अटकी। इतने कम? सुबह से इतनी बिक्री हुई, फिर गल्ले में पैसा कहां गया? पैसा गया नहीं रमेश, ग्राहक गए हैं, और ग्राहक जाएं तो पैसा अपने आप साथ चला जाता है। तू हर बात में नमक क्यों छिड़क रहा है पन्नालाल? मैं पहले ही परेशान हूं। नमक मैं नहीं, तेरी कर्मी छिड़क रही है। सस्ती पत्ती, कम दूध, हिसाब तो कभी न कभी खुलता ही है। पर ये रास्ता तो तूने ही मुझे बताया था ना पन्नालाल। पन्नालाल चिढ़ गया और कहने लगा, तू मेरा नाम क्यों ले रहा है रमेश? जा रहा हूं मैं। रमेश ने फिर गल्ले में नजर डाली। बचाए गए कुछ सिक्के अब उसे मजाक जैसे लगे। उधर बगल की दुकान पर भाप उठ रही थी, और इधर उसकी दुकान पर भरोसा ठंडा पड़ रहा था। कल तक लोग लाइन लगाते थे, आज सब उधर क्यों जा रहे हैं?
क्या सचमुच इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? गलती तब छोटी रहती है जब मान ली जाए, छुपाई जाए तो वही नुकसान बन जाती है। मैंने बस थोड़ा खर्च बचाया था। रोज रोज महंगाई सिर खाती है, क्या करता मैं? खर्च बचाया था या लालच बढ़ाया था? दूध आधा, पत्ती सस्ती और उम्मीद पूरी कमाई की। बाजार वाले इतने भोले नहीं होते रमेश। पहली बार रमेश ने मन ही मन जोड़ घटाना नहीं, भरोसे का हिसाब लगाया। बचत छोटी थी पर साख का घाटा बहुत बड़ा। 2 मुट्ठी पत्ती सस्ती लेकर मैंने क्या पा लिया? 4 पैसे बचे और बरसों की पहचान दांव पर लग गई। यही तो समझाने आया हूं रमेश, दुकान चाय से नहीं भरोसे से चलती है। तो आखिर बात समझ आने लगी रमेश। मास्टर जी, आप आ गए। मास्टर जी इस बार बिना मुस्कान के आए थे। उनकी आंखों में शिकायत कम, फैसला ज्यादा था। हाँ आया हूं, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ स्वाद बिगड़ा पाया था, लेकिन अब सुन रहा हूं कि तुमने जानबूझकर चीजें बदली हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस आज थोड़ा हाथ फिसल गया होगा। हाथ एक दिन फिसलता है रमेश, आदत कई दिनों में बनती है और आदत छुपती नहीं। मास्टर जी, आप तो पुराने ग्राहक हैं, मेरी मजबूरी भी समझिए। खर्च बहुत बढ़ गया है। मजबूरी समझ सकता हूं, धोखा नहीं। महंगाई सबके लिए बड़ी है, पर हर कोई अपने ग्राहक का भरोसा पानी मिलाकर नहीं बेचता। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। इरादा जेब बचाने का था ना? पर याद रखो, जेब की बचत इज्जत की कीमत पर हो तो वो कमाई नहीं, नुकसान होती है। रमेश के होठ सूख गए। ये वही बात थी जो उसके भीतर अभी अभी आकार ले रही थी, पर किसी और की आवाज में सुनकर और भारी लगने लगी। तो अब मैं क्या करूं मास्टर जी? लोग लौटेंगे भी या नहीं? पहले सच मानो, फिर चाय ठीक करो, और जिनसे भरोसा टूटा है उनसे नजर मिलाकर माफी मांगो। माफी? सबके सामने? हाँ, सबके सामने, क्योंकि चोट भी सबके सामने लगी है। अभी भी वक्त है, सही माल मंगवा ले रमेश, नुकसान यही रोक ले। सही माल मंगवाऊं? उधार पहले से चढ़ा है, नकद कम है और ग्राहक जा रहे हैं। मैं फंस गया हूं। फंसे हो, पर निकले बिना बात नहीं बनेगी। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, चरित्र का है। अगर मैं सब ठीक कर दूं, क्या लोग मुझे एक मौका देंगे? हाँ, जरूर देंगे। मौका लोग देते हैं, लेकिन भरोसा धीरे लौटता है, उसे फिर से कमाना पड़ता है। दुकान में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बाजार चलता रहा, पर रमेश के भीतर जैसे सब थम गया। अरे भाई, उधर मत जाना, वहां पुरानी वाली चाय नहीं मिलती। ये बात इतनी दूर तक पहुंच गई। खबर चाय की भाप से भी तेज फैलती है रमेश, खासकर जब उसमें सच मिला हो। और कभी कभी सच से ज्यादा बदनामी फैलती है। ठीक है, आज ही सब बदलूंगा। दूध पूरा, पत्ती अच्छी, जो होगा देखा जाएगा। कहना आसान है, देखना यह है कि जब जेब फिर दबेगी तब भी तुम सच पर टिकोगे या नहीं। इस बार टिकूंगा। शायद बहुत देर से समझाऊं, पर समझाऊं। रमेश, आज फैसला कर ही लेते हैं। तुम चाय बेच रहे हो या लोगों का भरोसा? रमेश ने सिर उठाया। सामने सिर्फ ग्राहक नहीं खड़े थे। उसकी गलती, उसका लालच और उसका आने वाला कल एक साथ दरवाजे पर खड़ा था। दुकान के बाहर खड़े लोग जवाब लेने आए थे और दुकान के भीतर खड़ा रमेश पहली बार बहाना नहीं, सच परोसने जा रहा था। तो रमेश, आज क्या मिलेगा? फिर वही फेंकी चाय या सचमुच बदला है कुछ? आज मिलावट नहीं होगी। जो चाय बनाऊंगा वही पीकर फैसला कर लेना। फैसला तो होगा ही। बहुत दिन से जेब कट रही थी और भरोसा भी। बोलने से पहले उसे करने दो।
कभी कभी आदमी की असली दलील उसके हाथों में होती है, जुबान में नहीं। रमेश ने गहरी सांस ली, भगोने में पूरा दूध डाला, फिर अच्छी पत्ती, अदरक, इलायची, हर चीज नाप कर नहीं, नियत से डाल रहा था। बस आज कोई चालाकी नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा ही। अरे खुशबू तो सच में पहले जैसी आ रही है। खुशबू से कुछ नहीं होता, स्वाद में पता चलेगा कि आदमी बदला है या सिर्फ तरीका। सही कह रहे हो। आज बात मेरी नहीं, कब की होगी। मास्टर जी, पहली चाय आप चखी। पहली नहीं, असली चाय हमेशा परखी जाती है। देखता हूं। मास्टर जी ने धीरे से चाय होठों तक उठाई, एक छोटा घूंट लिया, आंखें बंद की और जैसे किसी पुराने समय को पहचान लिया। आज फिर वही पुराना स्वाद लौट आया है। चाय में दूध भी है, पत्ती भी, और सबसे जरूरी शर्म भी। अरे ला भाई रमेश, जरा हमें भी तो चखा। अब रमेश की चाय का स्वाद वापस आ चुका था। वापस उसकी दुकान पर खुशबू से लोग आने लगे, और लोग इस बार उससे नाराज नहीं, बहुत खुश थे, और उसका जीवन वापस हंसी मजाक में चलने लगा।